नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर फटने से 25 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर आला ने तहक़ात का हुक्म दिया। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। इंडिगो की आज भी कैंसिल हुई तकरीबन 650 परवाजें। हालात मुसब्तर, मुसाफिर परेशान हाल। इंडिगो बहरान कहीं साजिश का नतीजा तो नहीं? अडानी को नफा पहुंचाने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस ने उठाए सवाल। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बहरिया के सरबराह का बयान, कहा हम सख्त जवाब देने को तैयार हैं। क्रीमी लेयर की हिमायत करने पर मेरी बिरादरी ने मुझ पर तनकीद की। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एतराफ़। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। शुमाली गोवा में हफ्ते की रात देर गए एक बड़ा हादसा पेश आया। सिलेंडर फटने से नाइट क्लब में ज़बरदस्त आग लग गई। खबर है कि इस हादसे में 23 अफराद हलाक हुए। पुलिस ने बताया कि आग आधी रात के बाद ब्रिज बाई रोमियो लेन में लगी, जो एक मकबूल पार्टी वेन्यू है, जो गुज़िश्ता साल ही रियासती दारुलहुकूमत पणजी से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर खुला था। पुलिस के मुताबिक सिलेंडर इस वक्त फटा जब लोग किचन एरिया में काम कर रहे थे। ज़ोरदार धमाके के बाद आग ने तेज़ी से पूरे नाइट क्लब को अपनी लपेट में ले लिया। आसपास के रहायशियों के फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। अब आग पर काबू में पा लिया गया है और तमाम लाशें निकाल ली गई हैं। आग क्लब के ग्राउंड फ्लोर किचन एरिया में लगी। 25 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। आग लगने की बुनियादी वजह सिलेंडर का धमाका समझा जा रहा है, हालांकि इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात अभी जारी है। मोस्टली क्या होता है, इधर कभी पटाखे जलते हैं, कुछ फंक्शन होता है वगैरह, तो उतना ये मतलब हम लोग ने इतना वो चीज़ नहीं लिया, मतलब ये नहीं लिया। तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रहे भागे, तो बाद में हमने गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंश्योरेंस हो चुका था। ओके सर, आप ये रेस्टोरेंट कितना साल से है? क्लब नाइट क्लब है क्या रेस्टोरेंट है? हाँ देखो, मोस्टली क्या होता है ना, ये इधर नियर बाई एरिया जो भी है वो मोस्टली क्या होता है, कोई भी रेंट पे लेता है, कोई ये रहता है म्यूजिक वगैरह। तो न्यू अभी क्या दिसंबर में है, तो जो भी कोई रेंट लिया होगा वो एक्चुअली हमको लोग को मालूम नहीं रहता एक्चुअली। ओके, बट ये नाइट क्लब है क्या रेस्टोरेंट है? हाँ देखो, रेस्टोरेंट भी रहता है, नाइट क्लब मतलब आप कहाँ रहते हैं? हाँ नियर बाई इधर ही, हाँ अरपुरा। बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ है ऐसा लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम? हाँ, ये तो फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा, क्योंकि आप नेशनल टीवी पे हो तो इतना ऐसा इंसिडेंट हुआ तो नहीं। अभी क्या ऐसा आपका सामने कोई एम्बुलेंस से लेके जाने का ऐसा कुछ देख रहे? नहीं, क्या हुआ, मेरे को एक्चुअली आवाज आया, ऐसा आया, मैंने अपने देखा कि उन लोग को लगा कि कुछ फंक्शन चल रहा है, कुछ ये हो रहा है, तो थोड़ी टाइम के बाद एम्बुलेंस वगैरह गए हो गए, तो हम लोग को बाद में हम लोग रेस्ट गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गोवा के अरपुरा में पेश आए हौलनाक आतिशज़दगी के वाक़े पर गहरे रंज का इजहार किया है। सर मुर्मू ने सोशल मीडिया पर लिखा, शुमाली गोवा ज़िले में आग लगने के अफसोसनाक वाक़े से इंतहाई दुख हुआ। इसमें कई कीमती जानें ज़ाई हो गईं। मुतासरा ख़ानदानों के साथ मेरी गहरी हमदर्दियाँ हैं। भगवान उन्हें इस मुश्किल घड़ी में हौसला दे। मैं ज़ख्मियों के जल्द सेहतियाबी की प्रार्थना करती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी इस हादसे पर हुए अमवात पर दुख जाहिर करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुतवफ़ी के अहल खाना को 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये की राहती रकम देने का भी ऐलान किया। गोवा के पुलिस चीफ आलोक कुमार ने बताया कि सिलेंडर में धमाके की वजह से आग लगी है, लेकिन कई ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग नाइट क्लब की पहली मंजिल पर लगी, जहां बड़ी तादाद में सयाह रक़्स कर रहे थे। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में नाइट क्लब में मुतअद्दिद कोताहियों का इंकशाफ हुआ है, जिनमें कहा जा रहा है कि नाइट क्लब में आग से बचाव के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई और लोगों की हिफाजत से खिलवाड़ किया गया। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि नाइट क्लब में गैरकानूनी तामीरात की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस सूरत में सवाल पैदा होता है कि शिकायत के बावजूद नाइट क्लब कैसे चलाया जा रहा था। इस दौरान क्लब के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है।
जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी इस 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। पर हैंड्स फोर्थ मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की, सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। इंडिगो के ऑपरेशन में गुज़श्ता चंद दिनों से जारी बहरान के दरमियान एयरलाइन ने इतवार को एतमाद जाहिर किया है कि आज निसफ शब तक वो 1650 परवाज़ें चलाएगी। एयरलाइन का कहना है कि अब वो 10 दिसंबर तक सूरत-ए-हाल मामूल पर आने की उम्मीद कर रही है। इंडिगो के एक तर्जमान ने बताया कि हफ्ते के रोज़ एयरलाइन की 850 से कम परवाज़ें मनसूख रहीं, जबकि तकरीबन 15,000 परवाज़ों ने उड़ान भरी। इतवार को भी इसने 1600 परवाज़ों के ऑपरेशन का यकीन दिलाया है। इस तरह आज उसकी तकरीबन 700 परवाज़ें मनसूख रहेंगी। इससे पहले जुमे को इंडिगो ने सिर्फ 700 परवाज़ें चलाई थी, जबकि 1000 से कहीं ज़्यादा परवाज़ें मनसूख रही थी। दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतवार को अब तक इंडिगो की 109 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं, जिनमें 59 रवानगी और 50 आमद की परवाज़ें शामिल हैं। कोई फ़ोन नहीं उठाता, आप हज़ारों बार कर लो फिर स्विच ऑफ भी हो जाता है, पता नहीं कौन सा नंबर या नॉट रीचेबल आता है। मतलब कि कोई कस्टमर सर्विस, आपको बार बार दौड़ के एयरपोर्ट आना पड़ेगा, घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, फिर कुछ होगा, एक वो बस वो रीशेड्यूल कर देंगे। मतलब आई वॉश है वो, तो मतलब कि आज आप बोल रहे हो आवाज़ खड़ी करो, बोलेंगे कल का दे देते हैं, फिर कल आओगे बोलोगे नहीं ये कैंसिल हो गया है, कल का दे देते हैं। और अगर आप कहीं का ट्रिप किए हो, होटल्स बुक किए हो, तो वो तो नहीं कर रहे हैं ना रीशेड्यूल, तो क्या फ़ायदा। मान लो जो हमारा 4 का था, 10 का रिटर्निंग था, आज 7 तारीख हो गई, 4 की बुकिंग गई, 5 की बुकिंग गई, 6 की बुकिंग गई, 7 की बुकिंग गई, 4 दिन की बुकिंग गई। हर दिन का दो कमरा बुक है हम लोग का। हमारे पेरेंट्स भी जा रहे थे। कितना मतलब लाखों का लॉस ऑलरेडी हो चुका है हम लोग को। हम लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं आप रिफ़ंड ले लो, आप रिफ़ंड ले लो। रिफ़ंड ले लेंगे, जाने आने का रिफ़ंड होगा, वहाँ का जो होटल्स का है वो कौन बेयर करेगा, वो कौन बेयर करेगा। और आज हमारी एनिवर्सरी है, हम लोग इसके लिए प्लान किया था कि एनिवर्सरी वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ, दिन भर एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहे। इसके लिए तो इतना और ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम रेट में टिकट्स लेते हैं, इतना जो भी इनका रेट्स होता है उसमें ही लिया। इतनी गंदी सर्विस मिल रही है रोज़, आजकल। और कल रात के 11 बजे इतनी ठंड में आके हम लोगों ने कैंसिल किया, और सुबह आ रहे हैं चेक इन कराने तो बोलते हैं कैंसिल। दूसरी जानिब महकमे रेलवे ने इंडिगो के बहरान को देखते हुए अपनी खिदमात में वसअत देने का फैसला किया है और फौरी तौर पर कई खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान भी किया है। रेलवे हुक्काम का कहना था कि हज़ारों मुसाफिरीन एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और कई ने शिकायत की थी कि वो ट्रेन का मुतबादिल सफ़र इख्तियार करना चाहते थे, मगर उन्हें सीट नहीं मिल रही है। इसी को देखते हुए महकमे रेलवे ने खुसूसी खिदमात का फैसला किया है।
अचानक ये इंडिगो का इतना फ्लाइट कैंसिल होगा। मान लीजिए हमें कोई एक कॉन्फ्रेंस पे जाना है, हमें कोई मेडिकल इश्यूज है, हमें समथिंग इंटरव्यूज है, तो आज लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सोचना चाहिए था अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है तो देन नेक्स्ट हमारा उसके साथ साथ और क्या देना भी चाहिए और क्या सपोर्टिंग सिस्टम भी है, तो वो जो कि नहीं है। लोग बहुत अभी परेशान है। तो आई डोंट थिंक जे इतना जल्दी मतलब हमारे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब इतना कुछ कर पाएंगे। सर ये बिल्कुल फेयर नहीं है, बिकॉज मैं खुद ही सफ़र कर रही हूँ। मेरा 21 ऑफ दिसंबर को रिटर्न टिकट है, विच इज़ इन वर्किंग डे। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ IT इंडस्ट्री में, तो समझो मेरा सेकेंड हाफ से वर्किंग है। मैंने फ्लाइट बुक की कि मैं अर्ली पहुँचाऊँ। रिटर्न अभी मैं ट्रेन से आई हूँ, बट रिटर्न मैंने फ्लाइट का लिया, तो कहीं ना कहीं मेरा डे सफ़र करेगा। सिमिलरली अदर पर्सन है जिनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर बहुत अर्जेंट काम हो, तो वो हैम्पर होगा। लाइक कोई जैसे कोई डेथ सेरेमनी में जाना चाह रहा है, जिन किसी की पेरेंट इमरजेंसी में है, वो मतलब लोग इमरजेंसी में बुक करते हैं, कॉस्ट मतलब हाई कॉस्ट देकर भी बुक करते हैं, तो वो लोग तो सफ़र करेंगे ना। ट्रेन कितना भी स्टार्ट कर दे, वो एटलीस्ट 12 आवर 13 आवर लेगा, कितना भी फास्ट हो, हम समय तो लेगा ही। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर सफ़र कर रही है, उनको अल्टरनेटिव देना चाहिए, या तो वो उन्हें दूसरे फ्लाइट में टिकट बुक करके दे, है ना, या फिर वो मतलब कुछ तो ऐसा अल्टरनेटिव दे जिससे पर्सन को 2 आवर, अगर वो ट्रेन 2 घंटे में पहुंचा देती है, वेल एंड गुड, देन पीपल विल नॉट सफर। लेकिन अगर वो ट्रेन 10 घंटे भी लेती है, दैट इज अ हैरास्टिक थिंग, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। चीफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि अगरचे ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है, लेकिन यह भी ख़त्म नहीं हुआ। आप इस वक्त हुकूमत के इक़दाम से भी वाकिफ़ हैं। मुझे एहसास है कि इस मुल्क के शहरियों को मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। अगर किसी ने हमारी तरफ मैली आँख से देखने की भी कोशिश की तो हम उसे मुँह तोड़ जवाब देंगे। हमने ये साबित किया है और आइंदा भी ऑपरेशन सिंदूर में साबित करेंगे। वो दिल्ली में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। तो राज्य सैनिक केंद्रीय बोर्ड ने दिल्ली जो ये प्रोग्राम आज रखा हम लोग के सामने और हम लोग को फेलिसिटेट किया और बहुत काफ़ी लोगों को फेलिसिटेट किया। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और इसमें मुझे पता है कि कितनी प्लानिंग गई होगी, कितने डिटेल में गए होंगे जिन्होंने प्लान किया है, उनको मैं बधाई देता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली को कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया और हमें फेलिसिटेट किया। और बहुत और सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिला, उनके बारे में जानने का मौका मिला। और जो बच्चे हैं उन्होंने किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शन दिया, उससे बहुत खुशी हुई। बहुत एक गौरवान्वित क्षण हमें भारतीय जवानों ने दिया, अगर कुछ वर्ड्स अगर आप। जी, वैसे तो अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, ख़त्म नहीं हुआ है, जारी है, तो वो तो आपको पता ही है। लेकिन और जो कुछ भी वो उन दिनों पहलगाम और टेररिस्ट अटैक के बाद जो एक्शन लिया गया था भारत की गवर्नमेंट के द्वारा और भारत की सेनाओं के द्वारा, वो भी आपको मालूम है। ये पूरे देशवासियों को मुझे ऐसा एहसास है कि देशवासियों को हमारी सेनाओं पे गर्व है और पूरी सशक्त सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो CAPFs हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। और कोई भी हमारी तरफ अगर गलत नज़रों से देखेगा तो उसका बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। ये हमने सिंदूर में भी दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। इंडिगो बोरान की वजह से जहां हज़ारों मुसाफिर परेशान और मशक़ों का सामना कर रहे हैं, वहीं इस बोरान के पीछे किसी साजिश का अंदेशा जाहिर किया जाने लगा है। इस बोरान को अडानी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिन्होंने कुछ दिनों कबल पायलट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी कंपनी FSTC को ख़रीदा था। फिर अचानक इंडिगो बोरान शुरू हुआ और पायलट की कमी से मुताल्लिक़ खबरें सामने आने लगी हैं। यही वजह है कि कुछ लोग इस इंडिगो बोरान को सनअतकार अडानी के लिए नफ़ाबख्श बनाने की कोशिश करार दिया है। इस सिलसिले में कांग्रेस ने भी सवाल किया है कि ये इत्तेफाक है या मोदी हुकूमत का कोई तजुर्बा।
भारतीय जनता पार्टी ने इतवार को इल्जाम लगाया कि मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की विरासत को बचाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस समेत कई रहनुमाओं की विरासत को ख़त्म किया गया और उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। ये दावा बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने सहाफ़ियों के सामने किया। मैं सोनिया जी को ससम्मान कहना चाहूंगा कि केवल और केवल नेहरू जी को जीवित रखने के लिए, नेहरू के स्मृति को जीवित रखने के लिए और नेहरू के तथाकथित लेगेसी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को, हो सकता है वो कांग्रेस के हो या कांग्रेस के बाहर के लोग हो, उनके लेगेसी को समाप्त किया है। उनमें सबसे बड़े उदाहरण अगर मैं देना चाहूं, कुछ उदाहरणों में से बड़ा उदाहरण है वल्लभ भाई पटेल जी का, कि किस प्रकार वल्लभ भाई पटेल जी को समाप्त करने की कोशिश की गई कांग्रेस के अंदर ही। और तो और अगर सही डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वोटिंग प्रणाली थी कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अगर उसे फॉलो किया जाता तो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की ना कोई लेगेसी होती और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। कश्मीर के हालात और मरकजी हुकूमत के रवैये पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नौजवानों में एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि उनकी पार्टी ने नौजवानों से साबित करने का फैसला किया है ताकि उनके अंदर पाई जाने वाली बेचैनी का पता चलाया जा सके। जैसे आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में हादसा हुआ जिसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर मुलविस थे, उस हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। वैसे तो एक माँ के, तो हमने सोचा पार्टी में ये फैसला हुआ कि हम यहाँ के लोगों से बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों से बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं ये ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी तकलीफ है उनको, कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी के बजाय मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा कि इसमें तो हमारी पार्टी के अलावा बाकी नौजवान भी आए थे, सबको यहाँ बात करने का मौका मिला, काफियों को मिला और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई, कुछ सजेशंस भी आए। और ये आखिरी मीटिंग नहीं होगी हमारी, इसके बाद हम और इलाकों में जाएंगे, वहां भी हम इंटरेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मुल्क के अंदर भी जाएं, जो अलग अलग रियासतों में भी जाएं, जो लीडरशिप है मुल्क की उनसे भी बात करें, क्योंकि यहाँ काफी लोगों के अप्रहेंशन है कि जो हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं जम्मू कश्मीर से, उनके साथ जो सलूक वहाँ किया जाता है वो ठीक नहीं है। तो हम समझते हैं उसके बारे में, और जो जम्मू कश्मीर की असली समस्या है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढने की जरूरत है। जो वाजपेयी जी ने एक रोड मैप मुफ्ती साहब के साथ बनाया था जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, हम तो ये नहीं कहते हैं कि जम्मू कश्मीर कहीं भाग जाएगा, नहीं, जम्मू कश्मीर इस मुल्क के बीच में इज्जत के साथ, वकार के साथ रहना चाहता है, अमन के साथ रहना चाहता है, खुशी से रहना चाहता है। हिंदुस्तान के साबिक चीफ जस्टिस BR गवाई ने कहा कि दर्जे फेरिस ज़ात के लिए क्रीमी लेयर के उसूल के निफाज की हिमायत करने पर अपनी बरादरी के लोगों ने मुझ पर तनकीद की थी। जस्टिस गवाई ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे कि मुस्बित इक़दाम ऐसा है जैसे किसी पीछे छूटते शख्स को साइकिल देना। उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को फिर कभी साइकिल नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अम्बेडकर ऐसा चाहते थे। जस्टिस गोई हाल ही में चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं। वो हफ्ते को मुंबई यूनिवर्सिटी में यकसा मौक़े को फ़रोग़ देने अफर्मेटिव एक्शन का किरदार पर खिताब कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि अम्बेडकर न सिर्फ हिंदुस्तानी आइन बल्कि इसमें शामिल मुस्बित अमल के निज़ाम के भी मौमार थे। पुतिन के डिनर में शशि थरूर को बुलाए जाने और खरगे और राहुल गांधी को दावत न देने पर तबसरा करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि खरगे और राहुल गांधी को अगर डिनर में बुला लिया जाता तो हुकूमत ही का खत बढ़ता। बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, दुनिया भर में हमने लोगों को भेजा यहाँ से और माननीय प्रधानमंत्री के खासकर नेतृत्व में उनके आदेश से करीब 50-60 लोगों को बाहर भेजा गया, अलग अलग पार्टी के लोगों को भेजा गया। यहाँ भी माना कि ममता जी से भी नहीं पूछा था, पहले किसी और का नाम रिकमेंड किया था, बाद में खैरा विजय जी गए यहाँ से। उसी तरह से आपने
थरूर साहब को भेजा। थरूर बहुत काबिल आदमी है, थरूर बहुत विद्वान आदमी है। थरूर के वो इंटेलेक्चुअल, मैं तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मानता हूँ उसका। हैंडसम मैन विथ हैंडसम डीड्स है वो, अच्छा है, बढ़िया है, भेजा, अच्छा किया। लेकिन अगर उनको आप उनके नेतृत्व से पूछ के भेजते तो बड़ा अच्छा होता उस वक्त भी। आपने बाद में आपने बैलेंस करने, हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, आप लोगों ने बातें उठाई, तो उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कर दिया अच्छा ठीक है मनीष तिवारी को भेज। मनीष तिवारी बहुत काबिल आदमी है, बहुत लर्नेड आदमी, भेज दिया आपने। उस तरह से आपने ओवैसी जी को भेजा, अच्छा किया, बढ़िया किया। हमारे मित्र हैं और सरदार जी हैं आलूवालिया साहब, तो उनको भी आपने भेजा, अच्छा किया, वो भी बहुत लर्नेड आदमी, बढ़िया लोग हैं ये लोग। ऐसे आपने बहुत सारे पार्टीज के बहुत लोगों को भेजा था। तो उसी तरह से अगर आपने शशि थरूर हमारे मित्र हैं, फ्रेंड हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बढ़िया आदमी, उनको हैंडसम मैन विथ हैंडसम डीड्स कहता हूँ, अगर उनको आपने इस बार बुलाया डिनर में या मीटिंग में, तो इन राहुल गांधी जी से पूछ के 2-4 और लोगों को बुलाया होता, राहुल गांधी जी को बुला लिया होता, खरगे साहब को बुला लिया होता, तो आपकी और शान बढ़ती। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको मित्र के नाते कह रहा हूँ, दोस्त के नाते कह रहा हूँ, इससे आपकी इज्जत और बढ़ती, सारे माहौल में 4 चांद लग जाता अगर इनको बुलाया होता। तो वैसे आपने थरूर को बुलाया, ठीक किया, अच्छा किया। और थरूर काबिल तो हैं, पर ये नहीं कहूँगा कि सबसे काबिल तो है थरूर ही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको बुलाते, और खासकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तो जरूर बुलाना चाहिए था। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर फटने से 25 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर आला ने तहक़ात का हुक्म दिया। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। इंडिगो की आज भी कैंसिल हुई तकरीबन 650 परवाजें। हालात मुसब्दर, मुसाफिर परेशान हाल। इंडिगो बहरान कहीं साजिश का नतीजा तो नहीं? अडानी को नफा पहुंचाने की हो रही है कोशिश, कांग्रेस ने उठाए सवाल। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बहरिया के सरबराह का बयान, कहा हम सख्त जवाब देने को तैयार हैं। क्रीमी लेयर की हिमायत करने पर मेरी बिरादरी ने मुझ पर तनकीद की। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एतराफ़। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।